चीन का अमेरिका ईरान फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान अमेरिका के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी की फौरी जरूरत है। उम्मीद है फरीकैन जल्द ही आबनाए होर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की अपीलों का जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात में अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ करार दे दिया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में अब्बास अरागची से मुलाकात में वांग यी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और इलाका इस्तेहकाम के लिए एक जामे जंगबंदी नागुज़ीर है। फरीक़ैन में बराह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तनाव में कमी की कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। अब्बास अरागची ने चीन के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा, यकीन ज़ाहिर किया कि चीन और ईरान के दरमियान ताउन और ज़्यादा मजबूत होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अरागची ने सऊदी हम मनसब के साथ कशीदगी में कमी, सिफारतकारी, इलाकाई ताउन जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब का खित्ते में जारी हालिया फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। ये सूरत हाल खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। जद्दा में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी जोर। सऊदी वज़ारत इंसाफ और पाकिस्तानी वज़ारत कानून में ताउन की मफाहिमती यादाश्त भी मंजूर। अमेरिकी सदर ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखेंगे कि हतमी मुआहिदा हो सकता है या नहीं। आबनाए होर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी पूरी कुव्वत और असर के साथ जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नुमाइंदों से मुकम्मल और हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के खिलाफ मुहिम में शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने इस ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप एक मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन अब तक ईरान ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं हैं। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रिजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। पेशावर में कायम अमेरिकी काउंसिल खाने को मरहलावार बंद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सिफारती उमूर की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने को मुंतकिल होगी। फैसला सिफारती अमले की हिफाजत और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के तनाजुर में किया गया। मौलाना शेख इदरीस के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। पुलिस ने मौलाना शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान की क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा कि मौशी तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट का किरदार निहायत अहम है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है।
चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही। मौशी आशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि खुद इन्हिसारी ही मौशी इस्तेहकाम का असल रास्ता है। मुल्क की तरक्की के लिए मकामी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा। सरमायाकारों को अपने मुल्क में सरमाया लगाने की तरगीब देना होगी। कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए दाखिली वसाइल पर इन्हिसार ज़रूरी है। मार्का हक पाकिस्तान का सुनहरा बाब है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद और मिसाली यकजहती का मुजाहिरा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा कि भारत ने इस मुल्क पर पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया जो खुद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना बना। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया और आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सिमली डैम का दौरा। मोहसिन नकवी ने सिमली डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सिमली डैम से मुतअस्सिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में डेवलपमेंट होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिमली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम किया जाता है। चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पार्टी को कमजोर करने के लिए अफवाहें उड़ाई जाती हैं। पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालतों को अपनी इज्जत खुद करवानी होगी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालती अहकामात नहीं मानते। आज उन्हें जाती हैसियत में तलब किया गया था और बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात न करवाने पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी स्क्वाड ने ढाका में आज भी भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मीरपुर ढाका में शुरू होगा। और हॉलीवुड के मायानाज हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन की नई फिल्म द ओडेसी का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के किरदारों में एन हैथवे, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड समेत कई मशहूर फनकार शामिल हैं। फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।